पता नहीं मानबा है मनबा है, क्या बोलेंगे इसको। नहीं, मनबा अच्छा लग रहा है, ऐसे दिल से जुड़ा हुआ लग रहा है, अपना अपना सा। हम इतने टाइम से कंट्रोलर रिव्यू कर रहे हैं अपने चैनल पे। मैं यही सोच रहा था कि कंट्रोलर में नया क्या हो सकता है। कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा डिवाइसेस पे कनेक्ट होने लग जाएगा, थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। नहीं, मेरी अचानक से नजर पड़ती है इस कंट्रोलर पे, जिसके अंदर एक फुल फ्लेजेड डिस्प्ले है, जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन, जितने भी ऑन कंट्रोलर चीजें होती हैं, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिस्प्ले पे कर लो। ये जो कंट्रोलर है, ये है मनबा की तरफ से वन गेमिंग कंट्रोलर। अब ये जो मनबा ब्रांड है, ये कोई चाइनीज ब्रांड है जो अमेजोन पे सेल करते हैं, और ये 2016 से है। एंड कोई ऐसा चलता फिरता चाइनीज ब्रांड नहीं, प्रॉपर गेमिंग वाला ब्रांड है, जिसके हाई क्वालिटी गेमिंग प्रोडक्ट आते हैं। तो मैंने कहा ट्राई करना तो बनता है। एंड प्राइसिंग के अंदर एक कैच है, मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो 6500 रुपीज का था, और अभी मैं इसको चेक कर रहा हूं 8599 रुपीज का तो ट्रांसपेरेंट वाला वेरिएंट है, और जो ब्लैक वाला है भाई वो 16999 रुपीज का है, 17,000 रुपए का। और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लिस्टिंग सेम है, सेम कंट्रोलर है। पता नहीं वो इतना महंगा क्यों डाल रखा है, मुझे तो ये वाला पसंद आता है, मंगा लिया। एंड इसकी प्राइसिंग अभी ज्यादा इसलिए है क्योंकि सेल आने वाली है, और सेल से पहले ना एक बार के लिए प्राइस बूस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर कम होता है। तो डेफिनेटली आपको 6000 के आसपास के बाद में मिल जाएगा। तो मैं इतना डब्बा खोलता हूं, तुम इतने लाइक और सब्सक्राइब मार दो। नहीं मारो, मैं नहीं खोल रहा, मार दो यार। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सुंदर सा बॉक्स मिल जाएगा जिसपे कंट्रोलर बन रखा है, नीचे इसका भाई स्टैंड वैंड भी है इसके अंदर, जो चार्जर वगैरह है, और अंदर से मिल जाएगी। एक तो ब्रांड का नाम है मनबा, मनबा लागे रे। और डब्बा खोलते ही सबसे पहले आपको पैकिंग में कंट्रोलर मिल जाएगा सुंदर सा। उसके नीचे इसका डॉक, यहाँ पे डॉक है जिसके ऊपर आप कंट्रोलर रख के चार्ज कर सकते हो, पीछे टाइप सी पोर्ट है। एंड उसके अलावा भी डॉक में बहुत कुछ है, बताता हूँ अभी। नीचे हमारे को इसकी डोंगल मिल जाएगी, उसके नीचे भी सामग्री बहुत है, टाइप A to C केबल मिल जाएगी जो काफी जेनेरिक सी है। एंड एक्स्ट्रा रिप्लेसेबल जॉयस्टिक आपको मिल जाएगी, जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल जॉयस्टिक से, जो इसके अंदर लगी लगाई आई है। और यूजर मैनुअल, एंड उसके अलावा कस्टमर सर्विस वाला कार्ड, और एक स्क्रीन गार्ड भी इन्होंने डाल के दिया है जो आप कंट्रोलर की डिस्प्ले पे लगा पाओगे। एक स्क्रीन गार्ड वैसे लग के भी आया था, वो हमने रिमूव कर दिया टेस्टिंग के लिए, पैकिंग दोबारा से करी है। और भाई ये आ जाता है हमारा कंट्रोलर। एंड आप कंट्रोलर की एक बार लुक देखो भाई, क्या प्यारा लग रहा है भाई, ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन है। एंड जब इतने सुंदर से आइटम है, एक गेमिंग सीक्वेंस तो बनता है। नहीं एडिटर साहब, आड़ दो जरा। अब यहाँ पे डिजाइन को डिटेल में देखते हैं। हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट वाला वेरिएंट है, एंड इसके ऊपर ये प्रॉपर ग्लॉसी एरिया है जो आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हो, उसके अंदर के जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ है। और ये जिसके ऊपर की प्लेट है, ये भाई रिमूवेबल है, यानी कि इसकी आप दूसरी प्लेट्स भी मंगा सकते हो, लेकिन वो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। इनकी वेबसाइट पे देख रहा था $13 की एक प्लेट है, यानी कि 1100-1200 के आसपास। तो अगर चॉइस हो आपकी तो मंगा सकते हो, जब भी वो अमेजोन पे अवेलेबल हो, क्योंकि अमेजोन पे भी ना ये ऑफिशियली खुद ही सेल कर रहे हैं, वहां पे मनबा स्टोर करके ही लिख के आता है। और पीछे से प्रॉपर व्हाइट है, यहाँ पे ट्रिगर लॉक्स हमारे को मिलते हैं, और इसके ट्रिगर्स जो है वो प्रेशर सेंसिटिव वाले हैं, यानी कि 0 to 1 प्रॉपर जितना प्रेस करोगे उतने दबते हैं। अगर आपको 0 और 1 रखना है तो आप ट्रिगर का लॉक लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द गेम। कार रेसिंग गेम है प्रेशर सेंसिटिव, कोई शूटिंग गेम है तो सिंगल वाला। गेमर समझ गए होंगे। और पीछे हमारे को 4 मैक्रोज मिल जाती हैं, और ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, पोगो पिंस मिल जाएगी जो इसकी डॉक की चार्जिंग पे कनेक्ट होगा। अगर कंट्रोलर आप ऐसे रखते हो तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और ब्रांडिंग वगैरह अच्छी खासी कर रखी है, यहाँ पे भी मनबा की ब्रांडिंग है, ऊपर की तरफ भी है, यहाँ पे राइट साइड में भी है। और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जैसे सिल्वर, व्हाइट, ब्लैक, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सा कंट्रोलर है। और प्रॉपर एक्सबॉक्स स्टाइल को फॉलो करता है, यानी कि जो जॉयस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, प्ले स्टेशन में बिल्कुल पैरेलल होती हैं। आप बताना वैसे आप कौन सा कंट्रोलर प्रेफर करते हो, प्ले स्टेशन स्टाइल या एक्सबॉक्स स्टाइल। और जो इसके जॉयस्टिक्स और ट्रिगर्स हैं वो हॉल इफेक्ट वाले हैं, यानी कि जल्दी से खराब नहीं होंगे, स्टिक्स में ड्रिफ्टिंग का इशू नहीं आएगा, और ट्रिगर्स में भी जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हॉल इफेक्ट में ना अंदर मैग्नेट होती है रेदर देन मैकेनिज्म वेयर ऑफ होता है, तो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 6-6 हजार रुपए के प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स के कंट्रोलर में भी अभी भी ट्रेडिशनल मैकेनिज्म ही है, हॉल इफेक्ट नहीं देते। कहते हैं भाई साहब कमाई सबसे ज्यादा वहीं से होती है। और पीछे की तरफ यहाँ पे टेक्सचर है तो ग्रिप वगैरह अच्छी रहती है, और इसके ट्रिगर्स और शोल्डर बटन्स पे भी हमारे को ग्रिप मिलती है, तो इनहैंड फीलिंग भी काफी बढ़िया मिलती है। और जो इसके ABXY बटन है ना, वो नॉर्मल बटन नहीं है, मैकेनिकल बटन है। आप एक बार आवाज सुनो, ये प्रॉपर टिक टिक की जो आवाज आ रही है ना, मैकेनिकल बटन्स की लाइफ ज्यादा होती है कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल बटन जिसके अंदर रबर लगी होती है, उसके वेयर ऑफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और भाई गेमिंग कंट्रोलर है, RGB के तड़के मिलते हैं यहाँ पे भाई साहब, बढ़िया RGB के आपको इफेक्ट मिल जाएंगे लेफ्ट और राइट साइड में। अगर आपके गेमिंग सेटअप पे रखा है कंट्रोलर तो काफी प्यारी फीलिंग देगा। और इस RGB को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिफरेंट इफेक्ट्स और डिफरेंट कलर्स। इसकी डिस्प्ले के अंदर जो इसका अपना UI है उसके अंदर जाके यहाँ पे कलर्स हमारे को डिफरेंट मिलते हैं। और उसके अंदर इफेक्ट भी है कि अगर आपको ब्रीदिंग पे रखना है, स्टैटिक पे रखना है, या RGB को ऑफ
भी करना है, सब कुछ आप इसके डिस्प्ले से कर पाओगे। और जब डिस्प्ले की बात हो ही रही है, एक बार डिस्प्ले को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे जब आप कंट्रोलर ऑन करोगे, अब ये कनेक्ट हो रहा है, हमने इसको किसी डिवाइस का कनेक्ट नहीं कर रखा, होम बटन दे रखा है नीचे, इसको आप अगर होल्ड करके रखोगे 3 सेकंड्स के लिए तो डिस्प्ले के फीचर्स यहाँ पे हमारे चालू हो जाता है। और ये टच डिस्प्ले नहीं है, इसको आप डी पैड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो पेयरिंग मिल जाती है, अगर आप उसको पेयर करना हो किसी डिवाइस के साथ मैनुअली। मोड्स के अंदर पीसी, स्विच, एंड्रॉइड एंड iOS 4 मोड्स मिल जाते हैं हमारे को। और उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगी। सेटिंग्स के अंदर हमारे को 4 प्रोफाइल्स मिलती है, कॉन्फिग की 3 है और एक स्विच की है। तो बेसिकली स्विच में तो हमारे ABXY उल्टे हो जाते हैं ना, जैसे स्विच के अंदर होते हैं। तो स्विच में तो प्रीसेट अपना ABXY उल्टे हैं, अगर आपने स्विच के साथ कनेक्ट कर रखा तो सीधा स्विच की प्रोफाइल सेट कर दो। लेकिन ये सारी प्रोफाइल्स कस्टमाइजेबल भी हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे कॉन्फिग 1 पे जाते हो, यहाँ पे बटन्स वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे A पे हमारे को डाउन एक्शन लगाना है, अप एक्शन लगाना है। उसके अलावा टर्बो वगैरह अगर आपको सेट करना है, वो होता ना एक ही बटन बार बार चलता रहता है, फाइटिंग गेम्स में बहुत काम आता है, तो टर्बो भी आप किसी भी बटन पे सेट कर सकते हो। और बटन वाले फीचर के अंदर ही हमारे को मैक्रोज भी मिल जाएंगे। टोटल 4 मैक्रोज हैं, जो हमारी 4 बटन है पीछे की तरफ कंट्रोलर के, और एक मैक्रो में अप टू 20 कीज तक के एक्शन असाइन कर सकते हो। बेसिकली मैक्रो एक सिंगल कस्टमाइजेबल की है, जिसमें एक की, 2 की या उससे ज्यादा के कॉम्बिनेशन लगा के कोई भी एक्शन सेट कर दो। तो बस एक बार दबाए और वो सारी कीज का फंक्शन हो और किस तरीके से हो, वो सब कुछ इसी के अंदर सेट होता है। अगर कंट्रोलर खरीदोगे, यूजर मैनुअल वगैरह देख लेना, खुद फिगर आउट कर लेना। ऐसे करके सारे बटन आप यहीं पे कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर कुछ दिक्कत वगैरह हो जाए तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन को। उसके अलावा यहाँ पे जॉयस्टिक मिलता है, जॉयस्टिक के अंदर आप कर्व और डेड जोन सेट कर सकते हो गेमिंग के हिसाब से। उसके अलावा ट्रिगर मिल जाएंगे, ट्रिगर के अंदर भी डेड जोन और स्ट्रोक के ऑप्शन मिलते हैं। एंड वाइब्रेशन आप सेट कर सकते हो, क्या इंटेंसिटी वगैरह आपको रखनी है। और नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले के ऑप्शन में ब्राइटनेस, एलईडी कलर्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एलईडी के मोड्स, ब्रीदिंग, ऑलवेज ऑन और क्लोज वाला। एंड मोर के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लैंग्वेज कैलिब्रेशन वगैरह कर सकते हो और बटन टेस्टिंग हो जाएगी, अगर कोई बटन नहीं चल रहा है यहीं पे टेस्ट कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। पीसी से कनेक्ट करना हो, डोंगल, ब्लूटूथ, वायर्ड, तीनों मोड पे चल जाएगा। ट्राई मोड कनेक्टिविटी के साथ आता है और वाइब्रेशंस वगैरह प्रॉपर काम करती है। एंड एंड्रॉइड में भी कनेक्टिविटी मिलती है, मैंने डोंगल पे भी चेक करा, ब्लूटूथ वाले मोड पे भी चेक करा, मतलब अलग अलग मोड्स है ना, अलग अलग तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे इसको हर डिवाइस के साथ। एंड्रॉइड पे कोई वाइब्रेशन नहीं चली। iOS एंड iPadOS में भी चेक करा, उसके अंदर भी कोई वाइब्रेशन नहीं चल रही थी। जैसे नेटफ्लिक्स वाले हम गेम्स खेलते हैं ना, नेटिव गेम्स में वाइब्रेशन का सपोर्ट जैसे यूजुअली मिल जाता है, बट इस कंट्रोलर में हमारे को कोई वाइब्रेशन नहीं मिली। यस, निंटेंडो स्विच के साथ भी कंपैटिबल है, स्विच 1 एंड स्विच 2 दोनों के साथ चल रहा था विद प्रॉपर वाइब्रेशन, एकदम फुल ऑन फूफा अगर आपको गेम खेलना हो। प्लस जायरो भी है इसके अंदर। तो निंटेंडो स्विच के कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसके अंदर जायरो भी यूज होता है, तो डेफिनेटली वहां पे भी ये कंट्रोलर काम में आएगा। एंड जायरो की जैसे बात चल रही है, जायरो प्रॉपर्ली काम करता है। जैसे मैं वॉरजोन में टेस्ट कर रहा था पीसी पे, उसको सेटअप करने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए आपको यूट्यूब वगैरह पे जाना पड़ेगा। बट यस, पीसी पे भी जायरो काम करता है और बढ़िया काम करता है। और बाकी हैंडल्स वगैरह पे चलाना वही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब सारे डिवाइसेस पे चल रहा है तो उस पे भी चली जाएगा। और हाँ, एंड्रॉइड पे चल रहा है तो एंड्रॉइड टीवी पे भी चल जाता है कंट्रोलर। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, जिसके अंदर सबसे पहले पोलिंग रेट आता है। ब्लूटूथ मोड पे 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, यानी कि कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। कोई भी ऐसी गेमिंग आप करो जिसमें इनपुट लैग का रोल है तो भाई ब्लूटूथ मोड पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, डोंगल पे ये 250 हर्ट्ज पे ही चलता है, जो कि बहुत कम है इस प्राइस पॉइंट पे। 1000 हर्ट्ज तो हमारे को नॉर्मली 2-2.5 के कंट्रोलर मिल जाता है, जितने भी अभी हमने रिसेंटली रिव्यू करे हैं। ये 250 हर्ट्ज पे चलता है। सबसे ज्यादा पोलिंग रेट हमारे को वायर्ड पे मिलता है, दैट इज ऑल्सो 800 हर्ट्ज। वहां पे भी 1000 हर्ट्ज नहीं है, जो कि एक मेरे को ड्रॉबैक फील हुआ। वैसे मैंने ना लेटेंसी टेस्ट करा है तीनों मोड्स पे, एक बार आप वो देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एंड कितने पोलिंग रेट पे कितने मिलीसेकंड का डिले होता है, स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। और बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो वाइब्रेशन मोटर्स अच्छी हैं, बढ़िया एकदम स्मूथ टाइप की वाइब्रेशन मिलती है, जो एक प्रीमियम कंट्रोलर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन हैंड फील अच्छी है, बटन की फीलिंग्स अच्छी है, शोल्डर बटन्स और ट्रिगर्स काफी बढ़िया हैं। हमने डिफरेंट डिवाइसेस पे टेस्ट किया, पीसी पे, फोन पे, निंटेंडो स्विच पे। भाई गेमिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे वॉरजोन वगैरह भी खेल के देख रहा था डोंगल मोड पे, 250 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, बट मेरे को ऐसा फील हुआ नहीं। लेकिन वो होता ना 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट, जिसमें मतलब 1 मिलीसेकंड लो लेटेंसी हो जाती है, तो वो एक कंपेटिटिव एज तो आपको देता है। बट हाँ, कैजुअल खेलने में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगी नहीं। एंड ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस को कंक्लूड करता हूं तो ये डिसअपॉइंट नहीं करता। एंड उसके बाद आ जाती है बैटरी। भाई 1800 mAh की बैटरी है कंट्रोलर में। नॉर्मली मैंने 800-900 mAh की बैटरी देखी है, और ये जिस दिन से आया ना हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसकी बैटरी ना अभी तक डाउन नहीं हुई, तो मुझे पता नहीं बैकअप कितना है। वैसे 800 mAh की बैटरी वाले कंट्रोलर 6 से 7 घंटे चल जाते हैं, तो प्रोबेबली ये 12-13 घंटे तो चली जाएगा। इतना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले भी है, और ये डिस्प्ले ऑफ करने का कोई फीचर ही नहीं है। जब भी आपका कंट्रोलर
कंट्रोलर कनेक्टेड है, ऑन है, ये डिस्प्ले परमानेंटली ऑन ही रहती है, तो ये भी बैटरी कंज्यूम करती है। और डिस्प्ले पे भी इसकी ब्रांडिंग कौन से मोड पे कनेक्टेड है और बैटरी कितनी बची है कंट्रोलर में वो भी शो करता है, जो कि काफी बढ़िया ऑन द गो देखने के लिए। और जब चार्जिंग की बात चल रही है, इसकी डॉक की बात भी कर लेता हूं। इसकी डॉक चार्जिंग के लिए तो काम आएगी, लेकिन डॉक के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एरिया मिलता है जिसके अंदर यूएसबी टाइप ए पोर्ट है। अब कहोगे भाई साहब इसमें क्या करना है? अब आपकी डॉक एज एन एक्सटेंडर भी काम कर सकती है। अगर आपका पीसी दूर रखा है और आपके कंट्रोलर का कनेक्शन कट रहा है, तो डॉक आपने पीसी से कनेक्ट करी, उसके नीचे आप इसकी डोंगल लगा के रख सकते हो ताकि आपके कंट्रोलर के पास रहे और आपका कनेक्शन ब्रेक ना हो, जो कि एक काफी सही चीज लगी मेरे को। और डॉक में सामने हमारे को एलईडी मिलती है जिसके अंदर ऑरेंज लाइट जलती है चार्जिंग होते हुए, और जब फुल हो जाता है वो ग्रीन लाइट हो जाती है। हमने चेक नहीं करा, पढ़ा था कहीं पे तो बता दिया मैंने आपको। तो भाई देखो कंक्लूड कर लेते हैं, 6000 रुपीज के आसपास में अगर ये कंट्रोलर लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। जो एक दो ड्रॉबैक है जो मेरे को लगे, एक तो डिस्प्ले बंद नहीं कर सकते फॉर बेटर बैटरी बैकअप, आरजीबी कर सकते हैं, डिस्प्ले नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों। और दूसरा पोलिंग रेट, अगर आप कंपेटिटिवली कंट्रोलर के साथ खेलो, हाँ वायर्ड मोड पे खेलोगे कोई दिक्कत नहीं है, वायरलेस में एक ड्रॉबैक है। 6000 रुपीज के आसपास में डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो फॉर कैजुअल गेमिंग, डिफरेंट डिवाइसेस पे खेलना हो। हाँ कंपैटिबिलिटी में मैंने नहीं बताया, कोई PS3 PS4 की कंपैटिबिलिटी नहीं है, जो डिवाइसेस बताई उस पे ही ये चलता है। और मेजरली बड़ा सवाल आता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके, तो इस टाइप के ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कोई आइडिया है नहीं मुझे। मैंने ऑर्डर किया, मेरा बढ़िया चल रहा है, बाद में दिक्कत परेशानी आएगी, लगेगा कुछ, अगर ऐसा मैंने कुछ फील किया उस चीज को मैं कवर करूंगा फ्यूचर में शॉर्ट या रील के थ्रू। शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो। बाकी तुम में से इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट कोई बंदा यूज कर रहा है तो अपना कोई भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो। बाकी इस टाइप के जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनके ना सेलर होते हैं इंडिया में, तो क्या होता है ना, आपने अगर मेल वेल डाली तो उस सेलर के पास आपको शिप करना पड़ेगा, वीडियो वगैरह बना के भेजनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट मिल जाती है। रेजर भी इंडिया में यही करता है। बाकी इसका क्या हिसाब किताब है उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर आपका 5-6 हजार का बजट है डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हो, वरना साथ में Xbox का ऑफिशियल कंट्रोलर भी आता है इसी प्राइस पे, और प्ले स्टेशन का डुअल सेंस भी आता है। तो चेक करना हो तो वो भी कर लेना, वो तो फिर अलग चीज हो ही गई, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो मैंने मंगाई, मैंने कहा चलो रिव्यू कर देते हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस कंट्रोलर के बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। पहली बार है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।